Hey Medha, what are you writing? This is the question that is interrupting you, right? I'll show you what I'm doing. तो मैं थोड़े बहुत रीजंस है जो मैं नोट डाउन कर रही हूँ एंड आप सही सुन रहे हो. ये जो वीडियो है ये हिंदी में होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्थ इंडियंस हैं एंड वो लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जॉब को लेने के लिए. कौन सी प्रॉब्लम? अभी तक तो आपको आइडिया लग ही गया होगा किस चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं. यस, तो हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम इतने अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं पर फिर भी हमें रिजेक्शंस क्यों मिल रहा है, ऐसे क्या कारण है. ये तो उसी को पता होगा जो जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, है ना, कि रीजंस क्या है मेन. बट हम थोड़े बहुत चीज़ के बारे में बात करेंगे जो मुझे पता है और जो मेरे फ्रेंड्स जो साउथ लाइक नॉर्थ इंडियन जो फ्रेंड्स हैं मेरे, उन लोगों ने जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं जब मैंने उनसे बात किया तो उन सब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया है एंड उनको मैंने थोड़ी बहुत चीज़ सजेस्ट भी किया है एंड वो लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं एंड फ्यू ऑफ देम दे गेट गुड रिजल्ट इन दैट. सो आई जस्ट एनालाइज द थिंग्स on them and then I thought okay, let's make a small video on it and let's see how helpful it's going to be to the other people as well. ठीक है, तो ये पूरी वीडियो जो है वो हिंदी में रहने वाली है एंड हम यहाँ पे बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, मेन रीज़न क्या हो सकता है. अगर इंटरव्यू हिंदी में हो या फिर हमारी ओन लैंग्वेज में अगर इंटरव्यू हो जो हम बात करते हैं तो ईजी हो जाता है क्रैक करना, है ना. हाँ, बिल्कुल सही बात है. सबसे पहला रीज़न तो यही है कि जिस लैंग्वेज में हम लोग कंफर्टेबल हैं, अगर इंटरव्यू उस लैंग्वेज में होता है तो हम एकदम आराम से दे देते हैं. पर जब बात आती है जो हमें नहीं आती है या फिर थोड़ी थोड़ी आती है या जो बोलने से ही हमें डर लगता है, उस लैंग्वेज में अगर इंटरव्यू हो तो फिर मुश्किल हो जाता है. जो चीज़ हमें आता है वो चीज़ भी हम भूल जाते हैं क्योंकि उस लैंग्वेज की वजह से बोल सकते हो आप, है ना. तो यही मेन रीज़न है एंड स्पेशली ये नॉर्थ इंडियन ज़्यादा फेस करते हैं क्योंकि उनकी मदर टंग लैंग्वेज जो होती है मोस्टली वो लाइक दूसरी होती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले ही रहते हैं. ठीक है, एंड इसमें भी जो सिटी में पढ़े हुए लोग रहते हैं उनके लिए तो कॉमन हो जाता है इंग्लिश. उनको तो आता है, हंसते खेलते वो लोग सीखते रहते हैं, है ना, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है. पर जो लोग गाँव से चल के आते हैं, है ना, जो लोग एकदम अच्छी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, बट खाली एक लैंग्वेज की वजह से, खाली एक लैंग्वेज की वजह से, थोड़ी सिली चीज़ों की वजह से उनका जॉब छूट जाता है. वो बिकॉज ऑफ इंग्लिश होता है. ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं आता है, उन्हें आता है, बट वो कभी भी बोल नहीं पाते, उस एनवायरनमेंट में वो रह नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो एक ही चीज़ है जो मिस हो जाती है एंड जो अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ में ऑलमोस्ट आ जाती है वो भी बाहर चली जाती है. अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनकी स्टडी हो जाती है तब वो लोग कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक रीडिंग एंड राइटिंग कोचिंग सेंटर, स्पोकन इंग्लिश कोचिंग सेंटर्स. जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे लाइक एकदम बेसिक लेवल से सब कुछ सिखाया जाता है पर उनको ऑलमोस्ट सब कुछ आता है, सारे ग्रामर रूल सब कुछ उनको आता है. उनको चाहिए होता है कि हमें बात करना सीखना है. पर बात करना सीखने के लिए जो कोचिंग सेंटर्स रहते हैं उनके थोड़े बहुत लाइक कोर्सेस टाइप रहता है, राइट, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ इस तरीके की, ताकि वो लोग खाली बस पैसे को जो है एकदम से खींचा जाए, है ना, जितना हो सके उतना टाइम को वो लोग बढ़ा देते हैं ताकि पैसे एकदम आता रहे एंड कोचिंग सेंटर चलता रहे. बट मेन फोकस जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस वो लोग खोलते हैं वो नहीं रहता है ऑलमोस्ट. अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने कनेक्ट किया है उन सब का यही कहना है कि खाली बस वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है उसको खींचते रहते हैं, पर जिस पर्पस से हम जाते हैं वहाँ पे वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है. एंड अगर वो बहुत कम कोचिंग सेंटर्स है जो फुलफ़िल करवाते भी हैं तो उनका जो कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं. तो ये एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे वो लोग अटक जाते हैं एंड जो जिस जॉब के पोजीशन पे उनको रहना चाहिए
वो लोग नहीं रह पाते हैं, नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस वन लैंग्वेज। क्योंकि आप सभी को पता है कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। हर एक जगह पे जहाँ देखो वहाँ पे इंग्लिश है। हाँ, एक बात और है, ये अलग बात है कि एआई आ गया है, जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो, हेल्प हो सकती है। बट अभी भी अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में आना है, हाई लेवल पे जाना है, तो उसके लिए इंग्लिश आना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसके कारण हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते या फिर हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है मेधा, तुमने इम्पोर्टेंस तो बता दिया एंड कहीं ना कहीं हम भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमको भी रिजेक्शन मिल रहा है। अब आगे बताओ कि आगे हम क्या करें। हमारे पास नॉलेज अच्छा है, हम सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं, बट बार बार रिजेक्शन हमें भी मिल रहा है, हम क्या करें। ठीक है, हम इसके ऊपर ही आज यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं और स्पेशली आप लोगों के लिए हिंदी में लेके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी काम आप करते हो उसको क्या बोलते हैं, डेली रूटीन, ठीक है। डेली रूटीन, उसको कोशिश करना है इंग्लिश में बोलने की। मेरा नहीं हो पाएगा, कैसे बोलेंगे, हमें आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, और पूरा सेंटेंस क्या बोल रही हो ये, हमें पता है नहीं बोल सकते हो आप पूरा, बट थोड़ा बहुत तो कोशिश कर सकते हो ना, थोड़े थोड़े वर्ड्स तो बोल सकते हो ना, ठीक है। स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत ऑलरेडी आती है तब तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपने इस चीज़ को कंटिन्यू किया 1 महीना तक या 15 दिन तक, आप सीख जाओगे, ठीक है। तो पहली बात, आपको रूटीन बोलना है। एंड दूसरी चीज़ ये करना है कि जो भी आपका पास्ट रिलेटेड कहानी है, जो आपने अच्छे काम या बुरे काम किए हैं, उन सबको भी बोलने की कोशिश करना है इंग्लिश में ही, ठीक है। ये सारी चीज़ कर सकते हैं खुद से, मतलब खुद से रिलेटेड जो भी हो, जितना भी हो आप बोल सकते हो, उस सारी चीज़ों को बोलने की कोशिश करना है। किस में, इंग्लिश भाषा में। ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा कॉन्फिडेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। कॉन्फिडेंट तभी आता है जब आपको चीज़ आती हो, जब आपको चीज़ नहीं आती है तब कॉन्फिडेंट मर जाएगा। कितना भी कॉन्फिडेंट फुल पर्सन है, अगर उसको नहीं आता है तो वो कॉन्फिडेंट डेड हो जाएगा। तो इसीलिए पहले फोकस करो चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आने लगेंगी, उसके बाद आपके जो कॉन्फिडेंट है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंट बढ़ेगा तो आपको और सीखने की इच्छा होगी, तब आप और अच्छे से सीख सकते हो, है ना। पहला काम ये आपको करना है। एंड दूसरा काम ये करना है कि मेधा, थोड़े लोगों को तो आता है, वो लोग बात कर लेंगे, वो लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट हमारे जैसे लोगों का क्या होगा। क्योंकि हम लोग तो यही सोच रहे हैं 1 साल से कि अब हम स्टार्ट करेंगे, हम खुद से सीखेंगे, बट हम सीख ही नहीं पाते हैं यार। इतनी सारी किताबें हैं, सारी किताबें में ग्रामर सॉल्व करते हैं, सेंटेंस रोज पढ़ते हैं, फिर उसको बोलते हैं, पर फिर भी अटक जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं सामने आकर के। हम क्या करें। आप मेरे जैसे हो, मतलब आपको क्लास चाहिए, कोई ना कोई गाइड करने वाला चाहिए ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी टूट जाती है। अगर हम खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत हम क्या बोलते हैं, मतलब पूरा का पूरा, अब ऐसा नहीं कि रोज़ हम टाइम देने का सोचते हैं, पर वो नहीं हो पाता है, नहीं फॉलो हम लोग कर पाते हैं। बट अगर आप क्लास लेते हो तो एक ऐसा रहता है ना कि ठीक है, हम क्लास ले रहे हैं, हमने पैसे दिया है, हमें कैसे भी करके ज्वाइन करना ही करना है। उस पैसे का जो हिसाब है, वो हिसाब को चुकता करना है, तो हमें ज्वाइन करना ही पड़ेगा, है ना, फोर्सफुली ही सही। तो ये आपकी हेल्प करती है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, है ना। और वहाँ पे क्लास में क्या होता है, क्लास लेने से बेनिफिट ये होती है कि क्या करना है, कैसे करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, वो सब कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो काम दिया जाएगा उस काम के ऊपर आपको फोकस करना है बस, और कुछ नहीं। और सब कुछ जो पूरा सरदर्द है वो उस इंस्टीट्यूट वालों का रहता है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और आप हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हो और अब 3 से 4 महीना से खाली बस सोच रहे हो कि मैं स्टार्ट करूँगा और इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते जा रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बेस्ट आइडिया ये है कि प्लीज़ आप किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करो। फिर यहाँ पे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करो मतलब ऐसे ही किसी को भी मत ज्वाइन करो, थोड़ा सा रिसर्च करो,
बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ऑलरेडी ये इस तरीके की क्लासेस लेते हैं, एंड यस मैं भी उनमें से लेती हूँ ऑनलाइन क्लासेस। आप थोड़ा सा रिसर्च करके देखो, एंड या फिर अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहीं से लिया हो और उनको हेल्पफुल हुआ हो, आप लोग वहीं से कनेक्ट कीजिए एंड लीजिए। एंड मेरे ख्याल से 3 महीना के अंदर में अगर किसी को नहीं भी आता है तो वो पर्सन भी बोलने लगेगा इंग्लिश, अगर वो रोज़ ज्वाइन करेगा और जो भी वर्क उनको असाइन किया जाएगा अगर वो सब काम करेगा तो पक्का 3 महीने के अंदर में बोलने लगेगा। एंड इंटरव्यू क्या, इंटरव्यू तो हज़ारों इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लोगे फिर एकदम कॉन्फिडेंट लेवल के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने की कोशिश करो अगर आप लोग मेरी तरह हो तो, ठीक है। नहीं मैं खुद से कर लूँगा, बस सोर्सेस बता दो, तो सोर्सेस आप लोगों के पास है, सोशल मीडिया पूरा सोर्सेस ही है, ChatGPT है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो अगर आपको कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता है तो। रोज़ आप डेली रूटीन को बोल सकते हो, आप खुद की अपनी कहानी बना करके रोज़ का रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी काम आप करते हो उस काम को पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो, खुद के लिए ना अपना ही इंग्लिश एनवायरनमेंट बनाना स्टार्ट कर दो। ये सब चीज़ अगर आपने किया खुद से 1 महीना तक या 2 महीना तक, आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। एंड कभी भी इस चीज़ पे फोकस मत करो कि हमें एकदम परफेक्टली बोलना है, हाई लेवल ऑफ वोकैबुलरी यूज़ करना है, नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप जो भी बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ जाए, अगर वो समझ में आ रहा है तो काफ़ी है, आप बहुत अच्छे हो इंग्लिश में। बस इस चीज़ को दिमाग में रखो। एंड खुद से अगर करना है तो मैंने सारे सोर्स बताए, इस चीज़ को फॉलो करो एंड इट्स रियली बेस्ट आइडिया। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पे खुद के लिए एक टारगेट टाइप कुछ बना सकते हो, जैसे कि यूट्यूब खोल सकते हो, लाइक नॉट फॉर द पर्पज़ टू अर्निंग मनी बट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, लाइक प्राइवेट, उसको प्राइवेट में कर सकते हो ताकि पब्लिक को इतना देख पाए अगर आपको नहीं पब्लिक करना है तो। एंड लाइक डेली बेसिस पे जो भी आप काम करते हो उसका वीडियो बनाओ एंड अपलोड करो, एंड इसको इस तरीके से कर लो कि रोज़ मुझे बनाना ही है, रोज़ मुझे अपलोड करना ही है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। बट फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे, मैंने बोला ना मेरी तरह हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर कहीं से भी पेड क्लासेस लो, तो वो प्रॉपर गाइडेंस देगा। आपका काम है खाली जो काम वो देगा वो काम करना है बस, और कुछ नहीं। अच्छे से वो काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। 3 से 4 महीना दो, अच्छे से परफेक्टली आ जाएगा लैंग्वेज, देयर इज़ नथिंग। अगर कोई अनपढ़ है, अगर वो इंग्लिश सीखना चाहता है तो 3 महीना काफ़ी, और मैंने सिखाया है ऐसे 2-3 लोगों को, ठीक है। और अगर आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, फिर मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैंने ऑलरेडी लिंक जो है वो मैंने पिन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए चेक कीजिए, वहाँ से मुझे कनेक्ट कीजिए। एंड हमारा जो चीज़ है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे। यहाँ पे हम ऐसे नहीं कि पहले पैसे जमा कर दो फिर डेमो क्लास होगा, फिर उसके बाद क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हो वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आपको डेमो दिया जाएगा एंड आपकी जो प्रॉब्लम्स है उस पर हम कितने दिन में और कैसे हेल्प कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। एंड उसके बाद आपको पेमेंट करके कंटिन्यू करना है क्लासेस उतने दिन के लिए। थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको फर्दर क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। डोंट वरी, जो कॉस्ट है वो एकदम अफोर्डेबल है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल हुई होगी आप लोगों के लिए। वैसे मैं बहुत बड़ी प्रोफेसर टाइप तो नहीं हूँ, बट ठीक है, अभी मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ, पर जो मुझे पता है, जो चीज़ मैं अभी कर रही हूँ, थोड़े लोगों को हेल्प हो रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसे वीडियोस मुझे बनाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जो नीड में है और अगर मेरे हेल्प करने से अगर वो अच्छे पोजीशन पे आ सकते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, ठीक है। अगर कोई गलती कुछ हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, एंड I really need little support from your side, guys, because when I see like other videos, you know, like other YouTubers, I just feel bad that I'm the person who is uploading from 3 to 4 years and still is like stuck in between 100 views and all those. So other persons, they used to say that what you are doing actually, why you are not growing and all those. So sometimes I feel really bad. I try to say that no, I'm not going to work on it, but like other hand, I used to think that no, but 3 to 4 persons, they are connecting from that videos, and which is really helpful for them. So let's work for them.
So I really need little support from your side. Let's see how many of you are going to do this. Okay, then till then, bye bye, take care guys. We'll connect again tomorrow. If it is possible then, because you all know very well that I am in little bit in busy schedule. So after 15 days, I'm going to upload on regular basis. Okay, till then, bye bye, take care.